हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सरनप्रीत कौर है और आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 के एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। आज हम एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 8.1 देख रहे हैं। एग्जांपल नंबर 3 हमने ऑलरेडी 3 वीडियोस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.1 बना दिए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वहां जाके देख सकते हैं चैनल पे जाके। और एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 की भी वीडियोस इस एक्सरसाइज के हमने बना दिए, तो आप वो भी देख सकते हैं। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है? कंसीडर ट्राइंगल ACB। ACB ट्राइंगल हमने कंसीडर करना है जो कि राइट एंगल है एट C पे राइट एंगल है, मीन्स ये एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है। इन विच AB is equals to 29 units and BC is equals to 21 units। हमें AB एंड BC के वैल्यूज दे रखे हैं एंड जो एंगल है ABC वो थीटा के इक्वल है। हमने एंगल ABC को थीटा का नाम दिया, ठीक है, यह एंगल इज इक्वल टू थीटा नेम दिया। सी फिगर हमें कह रहे हैं, फिगर को देखिए, हमने देख लिया। अब हमें कहा है कि डिटरमाइन करें द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। हमें दो पार्ट दे रखे हैं, हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमें इसकी फाइंड आउट करनी है वैल्यू। एंड सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, हमें इन दोनों की फाइंड आउट करनी है वैल्यूज। जब भी तो हम स्टार्ट करते हैं विद द सॉल्यूशन। सबसे पहले अगर आप देखें, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, दो साइड्स की वैल्यू दे रखे थे। ऑब्वियसली अगर हमें साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू इसके लिए चाहिए, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए, तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो उसके अंदर परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस तीनों की तीनों वैल्यूज चाहिए, मींस तीनों साइड की वैल्यू पता होनी चाहिए। बट हमें क्वेश्चन में खाली टू साइड्स की वैल्यू दे रखी है जो कि है दिस वन एंड दिस वन। तो हम फाइंड आउट, अगर हमें फाइंड आउट करनी हो किसी भी थर्ड साइड की वैल्यू, जब भी हमें दो साइड की वैल्यू गिवन हो, किन्हीं भी दो साइड की वैल्यू गिवन हो और थर्ड साइड की वैल्यू हमें निकालनी हो, तो हम क्या यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज करेंगे और हमें इस साइड की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, दिस क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब पाइथागोरस थ्योरम को यूज करने से पहले, लगाने से पहले किसी ट्राइंगल पे हमें पता होना चाहिए कि उस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है एंड हाइपोटेनस क्या है। ओके, तो हम सबसे पहले तो इनकी पोजीशंस देख लेते हैं कि बेस कहाँ पे होगा, परपेंडिकुलर कहाँ पे होगा एंड हाइपोटेनस कहाँ पे होगा। अगर आप इस ट्राइंगल को देखें तो हमारे पास जो एंगल है, हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, दिस वन और दिस वन, बिकॉज दिस इज 90, तो इसकी तो करेंगे नहीं। इन दोनों में से कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? दिस वन, बी वाले की, जिसका नाम हमने थीटा दिया। तो जब हम इस एंगल की बात करते हैं तो जो साइड एडजेसेंट होती है या पार्ट होती है इस एंगल की, उसको हम कहते हैं बेस। तो ये साइड होगी हमारी बेस, और जो साइड ऑपोजिट होती है जिस एंगल की हम बात कर रहे होते हैं उससे, ठीक है, फेस ऑपोजिट टू एंगल थीटा, उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमने बेस एंड परपेंडिकुलर देख लिया है। अब जो अननेम्ड साइड है या जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उसको हम कहते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। तो दिस साइड इज हाइपोटेनस। तो हमने तीनों की तीनों पोजीशंस को लिख लिया है कि परपेंडिकुलर दिस वन, बेस दिस एंड हाइपोटेनस दिस। ओके, अब हम रेडी हैं टू यूज पाइथागोरस थ्योरम ऑन दिस ट्रायंगल। ओके, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस एग्जांपल्स को देख सकते हैं, उनके अंदर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, या मैं यहाँ भी बता देती हूँ, फॉर्मूला बता देती हूँ, वैसे आप वहां जाके समझ सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इन जनरल पाइथागोरस थ्योरम का? वो होता है हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर इज इक्वल टू बेस के स्क्वायर की इक्वल। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो इस ट्रायंगल पे जब हम लगाएंगे तो वो क्या बनेगा? हाइपोटेनस इज AB साइड, तो हम लिखेंगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज दिस वन AC स्क्वायर,
प्लस बेस, बेस क्या है हमारा बीसी, तो बीसी का स्क्वायर, तो हमारा क्या बन गया पाइथागोरस थ्योरम से, इन ट्राइंगल एसीबी वी गेट बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये हमने लगा दी पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमें क्या गिवन है, AB गिवन है एंड BC गिवन है, साइड्स की वैल्यूज। जब भी हमें कुछ अननोन निकालना होता है और जो गिवन होता है, उन दोनों में जो अननोन होता है उसको हम एक साइड रखते हैं, इन जनरल हम लेफ्ट साइड रखते हैं, एंड जो नोन होता है उसको दूसरी साइड रखते हैं। तो हम जो नोन है AB एंड BC उनको हम राइट हैंड साइड रखेंगे, और जो अननोन है इन दो साइड्स के अलावा और कौन सी साइड है इस ट्रायंगल में, AB BC और यहाँ पे AC, तो AC इज अननोन तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। इस फॉर्मूला से अगर हम AC को सेपरेट करना चाहें तो क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा AC को यहीं रखें अगर हम, तो बनेगा AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, और यहाँ पे AC स्क्वायर था तो राइट हैंड साइड जाके ऑपोजिट साइड जाके वो बन जाएगा अंडर रूट। तो हमारा फॉर्मूला ये बन गया AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब AB की वैल्यू क्या गिवन थी 29, तो हम रखेंगे 29, एंड AB का यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे हम स्क्वायर लिखेंगे, एंड BC यहाँ पे हमें स्क्वायर गिवन है, BC की वैल्यू है यहाँ पे 21, तो 21 का होल स्क्वायर। अब अगर हम 29 का स्क्वायर करने लगे और 21 का स्क्वायर करने लगे और इन दोनों को आपस में सेपरेट करने लगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा टू सॉल्व। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, बेसिक आइडेंटिटीज, ये याद कर लो बहुत यूजफुल होती हैं। तो बेसिक आइडेंटिटी कौन सी है, होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी हमें इस टाइप में दे रखा हो कोई नंबर, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए इज 29 एंड बी इज 21, तो ये इक्वल किसके होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट इंटू ए माइनस बी ब्रैकेट। ओके, तो इसके इक्वल होता है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट इज सेम ए माइनस बी या ए प्लस बी, ठीक है। तो हम a प्लस बी लिखते हैं, 29 प्लस 21 ब्रैकेट 29 माइनस 21 ब्रैकेट, 29 plus 21 is 50 and 29 minus 21 is 8. So हमारा आंसर आ गया है AC is equals to under root 50 into 8. अब ये बहुत सॉल्व करना आसान है और ये डिफिकल्ट था, तो आप ये आइडेंटिटी जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। तो हम अब करेंगे 50 into 8 is 400 because 8 5 is 40 and 0 सेम। अब 400 का अंडर रूट क्या होता है, 4 का अंडर रूट होता है 2 एंड 0 0 मीन्स 10 इंटू 10, इनका अंडर रूट क्या होगा, एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो 10 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू 10 या 20। तो अब हमने AC की भी वैल्यू निकाल दी, हमारे पास थी AB की वैल्यू, BC की वैल्यू एंड AC की वैल्यू भी निकल गई। अब हम इजीली टेबल, जो टेबल था हमारा पंडित बद्री प्रसाद वाला, उसको यूज करके साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड देन हमारा फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इजीली निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं यही थिंग। ओके, अब हम आगे देखते हैं, अब हम साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यूज लिख सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हमारा क्या है AC, तो AC की वैल्यू क्या गिवन है हमारी, नहीं गिवन, बट हमने निकाली थी, AC हमने निकाला था 20 यूनिट्स, सो AC इज 20 एंड हाइपोटेनस इस ट्रायंगल में हमारा AB जो कि इक्वल है 29 के, तो हमारी साइन थीटा की वैल्यू होगी 20/29। ऐसे कॉस थीटा की देखें तो कॉस थीटा का इन जनरल फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस ट्रायंगल में हमारा बेस क्या है, BC, तो हम लिखेंगे BC एंड हाइपोटेनस इज अगेन AB, तो BC अपॉन AB। क्वेश्चन में देखिए BC की वैल्यू है 21 तो लिखेंगे 21 एंड AB की है 29 तो लिख दिया 29। तो हमारी साइन थीटा की वैल्यू भी आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू भी आ गई। साइन थीटा की वैल्यू है 20/29 एंड कॉस थीटा की है 21/29। अब हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट की वैल्यूज, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, कॉस थीटा इज 21/29, ठीक है, दिस वन, इसका होल स्क्वायर,
एंड साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा क्या है हमारा 20/29, इसका होल स्क्वायर। ओके, अगर आप ध्यान से देखिए दोनों में 29 नीचे डिनोमिनेटर में है, तो दोनों में 29 स्क्वायर होल स्क्वायर कॉमन आ गया, तो हम एलसीएम लेंगे। इसको कहते हैं एलसीएम लेना, कि डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे 21 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर अपॉन में 29 होल स्क्वायर। अब सिंपली इनका स्क्वायर्स की वैल्यूज निकालेंगे। 21 इंटू 21 इज 441, 20 is to 20 is 400 and 29 is to 29 is 841 एंड सॉल्व करेंगे, ऊपर भी 841 आएगा, नीचे भी 841 आएगा और दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। 841 इंटू 1 इज 841, सो 1 इज द आंसर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारा आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब सेकंड पार्ट क्या है हमारा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos थीटा क्या था हमारा 21/29, अब लिखेंगे 21/29 का होल स्क्वायर माइनस sin थीटा था हमारा 20/29, तो 20/29 का होल स्क्वायर। अगेन दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, जैसे इसमें था तो हमने किया था एलसीएम लिया था, वैसे ही इसमें लेंगे हम, ये कॉमन लिख दिया और ऊपर आएगा हमारा 21 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, ठीक है। हम इसके अंदर वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, वो जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, वो होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, बट इसके अंदर इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज हमें स्क्वायर्स का टेबल याद होता है इन जनरल। तो 21 का स्क्वायर अगेन इज 441 एंड 20 का स्क्वायर इज 400 एंड नीचे 841। अगर हम माइनस करें 441 में से 400 तो बचता 41 और ये है 841, कैंसिल आउट नहीं हो सकता, ये आंसर हो गया हमारा। तो हमने दोनों पार्ट के आंसर्स निकाल दिए, फर्स्ट का है 1 एंड दूसरा का है 41/841। तो by this we complete our example number 3 of exercise 8.1 of chapter 8 class 10 mathematics. I hope आपको समझ में आया हो। Please stay connected for example 4 next video. Thank you so much for watching.